नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है अपनी आनंद की खोज। एक नगर का राजा था जिसे ईश्वर ने सब कुछ दिया था। वो सबसे समृद्ध राज्य था जिसमें उसका राजपाट था। सुशील और गुणवती उसके पास पत्नी थी, संस्कारी संतान थी, सब कुछ था उसके पास, फिर भी दुखी का दुखी रहता था। एक बार वो घूमते फिरते एक छोटे से गांव में पहुंच गया जहाँ पर एक कुम्हार भगवान भोले बाबा के मंदिर के बाहर मटकियाँ बेच रहा था और कुछ मटकियों में पानी भर रखा था और वहीं पर लेटे लेटे हरिभजन गा रहा था। राजा वहाँ आया और भगवान भोले के दर्शन किए और कुम्हार के पास जाकर बैठा। तो कुम्हार बैठा हुआ और उसने बड़े आदर से राजा को पानी पिलाया। राजा कुम्हार से कुछ प्रभावित हुआ। राजा ने सोचा कि ये इतनी सी मटकियों बेचकर क्या कमाता होगा। तो राजा ने पूछा, क्यों भाई प्रजापति जी, मेरे साथ नगर चलोगे? प्रजापति ने कहा, महाराज, मैं नगर चलकर क्या करूँगा? राजा कहता है, वहाँ चलना और वहाँ खूब मटकियाँ बनाना। प्रजापति कहता है, फिर उन मटकियों का क्या करूँगा? राजा कहता है, अरे क्या करोगे, मतलब उन्हें बेचना, खूब पैसा आएगा तुम्हारे पास। प्रजापति, फिर क्या करूँगा उस पैसे का? राजा कहता है, अरे पैसे का क्या करोगे, अरे पैसा ही तो सब कुछ है। प्रजापति कहता है, अच्छा महाराज जी, अब आप मुझे ये बताइए कि उस पैसे से क्या करूँगा? राजा कहता है, अरे फिर आराम से भगवान का भजन करना और फिर तुम आनंद में रहना। प्रजापति जी कहता है, हे महाराज, मुझे माफ़ करना, पर आप मुझे ये बताइए कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ, और हाँ, पूरी ईमानदारी से ये बात बताना। महाराज जी काफ़ी सोच विचार करते हैं और राजा ने, और मानो इस सवाल ने राजा को झंझोर कर रख दिया, बहुत उलझा दिया। राजा कहता है, हाँ प्रजापति जी, आप इस समय आराम से भगवान का भजन कर रहे हैं और जहाँ तक मुझे दिख रहा है आप पूरे आनंद में हो और सुख में हो। प्रजापति कहते हैं, हाँ महाराज, यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आनंद पैसे से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। राजा कहते हैं, हे प्रजापति जी, कृपा करके आप मुझे बताने की कृपा करेंगे कि आनंद की प्राप्ति कैसे होती है? प्रजापति कहता है, बिल्कुल सावधान होकर सुनना और उस पर बहुत गहराई से मंथन करना महाराज जी। हाथों को उल्टा कर लीजिए। प्रजापति की ये बात सुनते ही राजा कहता है, वो कैसे? प्रजापति कहता है, हे महाराज जी, हाथ उल्टा करने का मेरा अर्थ है आप मांगो मत, देना सीखो। और यदि आपने देना सीख लिया नहीं तो समझ लेना आपने सुख की राह पर पहला कदम रख लिया। आप अपने स्वार्थ को छोड़ दो। और हे राजन, ज़्यादातर लोगों के दुख का सबसे बड़ा कारण यही है कि जो कुछ भी उसके पास है वो उसमें सुखी नहीं है, और बस जो नहीं है उसे पाने के चक्कर में दुखी है। अरे भाई, जो है उसमें खुश रहना सीख लो, दुख अपने आप चले जाएंगे। और जो नहीं है, क्यों उसके चक्कर में दुखी रहते हो? तो दोस्तों, इससे अपन शिक्षा मिला है कि जो अपनी आत्मा है उसके सुख से बड़ा कोई सुख नहीं है। जिसके पास जो आत्मा का सुख है उससे बड़ा धन कोई भी नहीं है, और वही आनंद में है। और सही
अर्थ में वही राजा है जो सुख में है।